अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कहा था ऐसी मोशन होती है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो टू डायमेंशनल मोशन शो करता है। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, जैसे फुटबॉलर को इनिशियली किक कर रहा है, इनिशियल उसको वेलोसिटी दे रहा है। उसके बाद ये फुटबॉल जो है ये ऊपर भी जा रहा है, मतलब अलोंग की वाई एक्सिस भी है, और ये साथ साथ आगे भी जा रहा है, तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है। तो अगर इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व है इसको टू डी मोशन कहते हैं। और इस पूरे पार्ट में अब कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग ना स्टार्टिंग में सारी की सारी रेजिस्टिव फोर्सेज जो है ना वो निगलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, के एक टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा होता है, साथ साथ आगे भी जा रहा होता है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ओनली। तो हमने यहाँ पे बाकी सारी फोर्सेस निगलेक्ट कर देंगे, एयर रेजिस्टेंस सारा कुछ। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पाथ में हम यहाँ पे एक ही फोर्स लेंगे जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ग्रेविटी की फोर्स, और यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमने ये सारा टॉपिक ड्राइव किया था, हमने डिस्टेंस निकाला था, लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेलोसिटीज निकाली थी। आज जो है ना हम लोग इसका मेन पार्ट डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में ना तीन टर्म्स मोस्ट कॉमनली डिस्कस की जाती हैं। एक हमारे पास हाइट की जाती है, रेंज की जाती है, और टाइम की जाती है। अब हाइट, रेंज और टाइम क्या होती है, इनका एक्सप्रेशन राइट करेंगे, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, हाइट का, टाइम का और रेंज का। अब हाइट नेम से आइडिया हो रहा है कि हाइट क्या है, कि हमारे पास अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से है जिसमें आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी हुई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देके उसको बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया, अब वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे पाथ में उससे मैक्सिमम कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट है क्या, इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं मुझे जो अलोंग दी वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे हाइट का। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एज से। वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट एज से कर देते हैं। अब मैंने डिफाइन तो कर दिया कि मेरे पास हाइट क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इन दी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसका मुझे फार्मूला निकालना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो कहते हैं इसका एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में ना पूरे में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इस्तेमाल करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। इसी चैप्टर में स्टार्ट में ना हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस, और इनको हमने फाइंड आउट भी किया। तो यही तीन यूज करेंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये। ठीक है, अच्छा, थर्ड इक्वेशन मोशन है क्या थी, 2as थी, ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर थी माइनस वी आई का स्क्वायर थी, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये बेसिकली मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे यूज काम तक करना है मुझे, ये वर्टिकल हमने डिस्टेंस लेना है। अब वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मेरे पास इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट मैं ये लूंगी, मैक्सिमम हाइट का लूंगी। ठीक है, यहाँ तक मैं ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर करूंगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मैंने वर्टिकल डिस्टेंस लेना, हाइट क्या, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, तो मैं सबके साथ ना छोटा छोटा वाई लिख दूंगी। ए के साथ भी वाई लिख दिया, डिस्टेंस को तो हमने वैसे इसका नाम दे दिया, वी एफ के साथ भी वाई लिख दिया, और वी आई के साथ भी वाई लिख दिया। अब ये देखिए, ए वाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो जी के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव जी लिया है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया था ऊपर की तरफ। ग्रेविटी किस तरफ होती है, वो तो नीचे की तरफ होती है, तो हमने कहा था इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव लेना है। इनिशियल वो किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी उसके ऑपोजिट है, इसलिए ग्रेविटी को नेगेटिव ले लेंगे, माइनस जी, एच की जगह एच आ जाएगा। एफ वाई जो है ना वो जीरो, इस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो आ जाता है। ये मैंने आपको फिगर भी दिखाई थी, दिस वन। मैंने कहा था इनिशियली आप किसी वेलोसिटी के साथ ना ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करवाते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस पूरे पाथ में और कोई फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स। उसी की वजह से एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये देखिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे किसी किस्म के रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं ले रहे, कोई लॉस भी नहीं ले रहे, तो एक्स कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा, वो उतना ही रह रहा है। लेकिन वाई कंपोनेंट जो है ना, ये वेलोसिटी थी, हमने इसके दो कंपोनेंट्स लिए थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वाई कंपोनेंट ज्यादा है। अब ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इसका वाई कंपोनेंट कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आकर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। फिर नीचे आता है, फिर ज्यादा ग्रेविटी नीचे है तो वो भी नीचे आ रहा है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट जो है वो कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि वाई के लॉन्ग जो है वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है। ऊपर जा रहा है तो वो डाउनवर्ड में है, तो इसलिए वो कम होना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाके बिल्कुल जीरो होता है।
तो इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। हमने फाइनल पॉइंट इसको लेने हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर बड़े वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है। वाई कंपोनेंट का मतलब होता है वर्टिकल। तो वी एफ वाई 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो कंपोनेंट था, कंपोनेंट मैंने कहा था कैसे ड्रॉ करते हैं, बच्चे डॉटेड लाइन निकालते हैं इस एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, ठीक है। जहां पे जाकर टच करे ये मेरे पास इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा था एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वाई कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाके उसका एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा लेकिन वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई वाई इनिशियल कंपोनेंट तो था, फाइनल कंपोनेंट क्या था, 0, ठीक है। तो ये 0 इसकी जगह आ गया माइनस वी आई वाई। और वी आई वाई की जगह मैंने कहा था हमेशा वाई कंपोनेंट की जगह आप साइन थीटा लिखते हैं। ये हमने ना चैप्टर 2 में जब वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ा था ना, वहां पे हमने कंपोनेंट्स निकाले थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट में मैंने कहा था कहीं पे भी वाई कंपोनेंट हो वहां पे साइन थीटा लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वी आई वाई वाई कंपोनेंट है, स्क्वायर है, वी आई स्क्वायर आ जाएगा, और साइन थीटा वाई की जगह साइन थीटा है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल पूरी की पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, वी आई वाई का स्क्वायर। वी आई वाई की जगह साइन थीटा तो ये साई का स्क्वायर आ जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये माइनस ये बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये दोनों साइड से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 0 तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये दोनों साइड से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2g मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई जब भी ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो हमने फाइंड आउट किया। यहाँ तक हमने उसकी फाइनल पॉइंट लिया क्योंकि मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हाइट का। तो कहते हैं इस फार्मूले से हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, ठीक है, और अगर मुझे थीटा का पता हो। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है अगर हमें मैग्नीट्यूड का पता है और डायरेक्शन पता है किसकी, इनिशियल वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू का पता है और मुझे थीटा का पता है। जैसे जी तो 9.8 है, वो तो कांस्टेंट है, तो अगर मुझे ये दो चीजें पता है तो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आपके पास अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो उसको हम लोग प्रोजेक्ट करवा रहे थे, थ्रो करवा रहे थे, टू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल टी से। इसको फाइंड आउट करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हमने किसके लिए लेना, वाई एक्सिस के लिए। अब मैंने क्या करना है, अगर वाई के लिए लेना है तो वाई के लिए मैंने कहा था ऑलरेडी जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाई है हमारे पास, उसके लिए तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा पाथ लेना है, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस की जगह एस लिख देंगे, वी आई वाई लिख देंगे। मैंने कहा जहाँ जहाँ पे वो टर्म है उसके साथ छोटा छोटा वाई लिखते जाए, इसके साथ भी वाई लिखते हैं, टी उसी तरह से आ जाएगा 1/2 ए के साथ वाई और साथ में टी स्क्वायर। अब वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे 0 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने कहा टाइम, टोटल टाइम मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको नहीं लग रहा बच्चे आपने जमीन से फेंका था वो दोबारा जमीन पे आ गया। अगर इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, ये तो जमीन पे पड़ा हुआ है, ये तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस हाइट के ऊपर पड़ा ही नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को अगर देखते हैं तो वो तो जमीन पे है, एज तो हाइट तो है ही नहीं, दरमियान में हाँ जरूर है, लेकिन आपने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को देखना है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेम पॉइंट के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर ही वो वापस आ रहा है, सेम हाइट है, पहले भी ग्राउंड पे था बाद में भी था। तो एज को हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। पहले हमने मैक्सिमम हाइट में ना ये वाला पॉइंट लिया था, लेकिन हम टाइम कह रहे हैं मैक्स स्टार्ट से लेके एंड तक। तो स्टार्ट को देखेंगे और एंड को देखेंगे, जमीन पे है तो हमारे पास इसलिए एज को 0 के इक्वल ले लेंगे, 0 आ जाएगा। वी आई वाई की जगह हम साइन थीटा ले लेंगे और ए वाई जी लेंगे, ये माइनस जी लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, ये देखिए माइनस जी लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपने थ्रो करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ थी, ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ग्रेविटी को क्या लिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर उसके कोई ऑपोजिट है वो नेगेटिव है, जी नीचे की तरफ है तो माइनस ही है। तो यहाँ पे माइनस जी होगा, माइनस जी बाहर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 1/2 टी का जी टी का स्क्वायर। अब ये माइनस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, रीअरेंज किया, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर, ये दूसरी साइड पे गया तो ये प्लस का हो गया, जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, उसको उसने ना वैसे रीअरेंज करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर यहाँ पे आएगा साइन थीटा टी।
अब इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 टी है, यहाँ पे 1 टी है, 1 टी इसके साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और जी इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ये टाइम का एक्सप्रेशन आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब ऑब्जेक्ट जो है कितना टाइम लेता है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, के जहाँ से आपने थ्रो करवाया था और वहाँ वापस आने के लिए। तो कहते हैं इसमें अगर हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का पता है और डायरेक्शन का पता है तो हम लोग यहाँ पे भी टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन चीज़ फाइंड आउट करने वाली क्या है इसमें, वी आई फाइंड आउट करने वाला है, मतलब उसकी वैल्यू, और थीटा डायरेक्शन, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास इसको बेसिकली ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए। यहाँ पे ना एक और वर्ड है टाइम ऑफ सबमिट, ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आता है। टाइम ऑफ सबमिट क्या है, कहते हैं हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम है ना वो उसका टाइम ऑफ सबमिट है। आपके पास टोटल कितना हाइट लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट, वो तो दरमियान में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए मतलब हाफ, तो आपको नहीं लग रहा है ये पाथ का हाफ हो गया, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जितना हमने फाइंड आउट किया था ये पाथ तो उसका आधा है, तो फिर टाइम भी उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो हमारे पास कह लें कि जो आपने फाइंड आउट करना हाईएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो इनिशियल अगर टोटल टाइम ये था वी आई साइन थीटा, इसका हाफ कर दे, इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो वी आई साइन थीटा इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा मिनी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपसे क्यों है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, वो आ जाएगा वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है कि हमारे पास अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है तो रेंज कितनी है। रेंज हम बोलते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन थी, आपने इनिशियली इसको थ्रो करवाया इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उसने इस तरह का पैराबोलिक पाथ दिया, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करवाया, तो बच्चे वो यहाँ से आपने उसको फेंका, वो कितनी दूर जाके गिरेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज का। जो लॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब वो कितनी दूर जाके गिरेगा, वो हमारे पास क्या है, रेंज है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमारे पास क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमारे पास क्या है, वो रेंज है। इसका अर्थ ही रेंज, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बच्चे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन, सिंपल जो इक्वेशन है ना एस इज इक्वल टू वी टी, वो यूज कर लेंगे। अच्छा, इसको वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल की जा सकती है, वहां से भी हम कह सकते हैं ये सिंप्लीफाई हुई है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है क्या, एस इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, इनटू प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 टी का स्क्वायर। मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का, ए टी का स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब लॉन्ग द एक्स एक्सिस है, तो सबके साथ छोटा छोटा एक्स लिखते हैं, इसके लॉन्ग द एक्स लिखते हैं, वी आई के साथ भी एक्स लिखते हैं, और हमारे पास ए के साथ भी एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चे मैंने कहा था इस पूरे पाथ में कोई फोर्स नहीं लग रही होती है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, वो वर्टिकल डायरेक्शन होती है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। एक्स के अलॉन्ग तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही होती, किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, तो हमारे पास ये वाला एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एक्स के अलॉन्ग हमारे पास होता है वो कोई फोर्स नहीं लग रही होती, इसलिए एक्स कंपोनेंट भी चेंज नहीं होता, ठीक है। एक्स वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट भी सेम रहता है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो अलॉन्ग की एक्स एक्सिस हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो एस इज इक्वल टू बी आई एक्स टी आ जाएगा। अब एस के अलॉन्ग हमने डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, उसको रिप्रेजेंट किया हमने एक्स से कह लें, आर से कह लें, और वी आई एक्स उसी तरह से आ जाएगा और टी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि एक्स की जगह या डिस्टेंस की जगह आपने क्या लिखना है, आर लिखना है, ठीक है। और हमारे पास वी आई एक्स है, यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि हमने बेसिकली सेकंड इक्वेशन से यूज किया वी आई एक्स, ठीक है। एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो वी आई उसी तरह से, और टी की जगह आप कैपिटल टी लिख देंगे। कैपिटल टी मतलब टोटल टाइम ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ऑलरेडी हमने टाइम फाइंड आउट नहीं किया, टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दी वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, तो वो हमारे पास कैपिटल टी लेंगे। पूरा पाथ ले रहे हैं तो पूरा टाइम लेंगे, तो स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी की वैल्यू डाल दें। तो एस की जगह हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया, वी आई की जगह वी आई उसी तरह से एक्स की जगह कॉस थीटा, और स्मॉल टी की जगह हमने टाइम की वैल्यू पुट ऑन कर। अब यहाँ पे ना ये एक फार्मूला है, वी आई इधर है, वी आई इधर है, तो ये वी आई स्क्वायर आ जाएगा। बाकी क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा प्लस ये प्रोडक्ट में साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा, ये ना मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं जिसमें हम लोग फार्मूलाज को यूज करते हैं, तो सिर्फ आप यहाँ पे याद रखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर होना तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा।
तो हमने बेसिकली इसको कम्पैक्ट करके साइन टू थीटा ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया और डिवाइडेड बाई जी। तो ये रेंज का फार्मूला आ गया। अब ये रेंज भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मुझे इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के ऊपर, उसके डायरेक्शन के ऊपर। मतलब अगर बी आई का पता है, मुझे थीटा का पता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे अगेन यही कह रहा है, तीनों एक्सप्रेशन में अगर हमें मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का अगर वेलोसिटी का पता है, तो हम लोग तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हाइट को भी रेंज कर और फाइंड आउट उसको भी, हाइट को भी, टाइम को भी और रेंज को भी। तो वो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में ये कह रहा है कि अगर हमें दो क्वांटिटीज का पता है, इनिशियल वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, तो हम तीनों चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो गया। ये आपके पास ना एक्सरसाइज का, ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये तीनों का एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करना है, जहां से हमने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को लास्ट में डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। मतलब आप इन शॉर्ट इसमें करेंगे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन की ये डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसकी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये जहाँ से हमारे पास ये ना हाइट से फिर टाइम और फिर रेंज, ठीक है। ये रेंज के यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारे पास एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज हमारे पास कब आती है अगर हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, रेंज का फार्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा, वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा। हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू किसी तरह से 1 के इक्वल आ जाए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ठीक है। ये -1 से 1 के दरमियान इसमें वेरिएशन आ रही होती है, ठीक है, साइन थीटा में। अब हमारे पास इसका मतलब है मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू साइन थीटा की हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो साइन टू थीटा अगर किसी तरह से मेरे पास 1 के इक्वल आता है, तो हमारे पास रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मिनिमम इसकी -1 है, दरमियान में -1 होगी, -7 होगी, 0 होगी, 0.5 होगी एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम जो होती है 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। तो कहते हैं मैक्सिमम जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू थीटा किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं हमारे पास स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड बढ़ती जाएगी तो हमारे पास रेंज बढ़ जाएगी, जी की वैल्यू हमारे पास जितनी कम होगी उसके रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन मेन इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि हमारे पास इनिशियल लॉसेस की फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, तो डिपेंडेंस इसकी किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर है। तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, तो साइन थीटा अगर 2 थीटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो तब मैक्सिमम है। अब ये देखिए साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे साइन है, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स। मतलब अगर इसको राइट साइड के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स और ऑलरेडी वहाँ पे 1 है तो ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे कैसे लेते हैं, मुझे शिफ्ट साइन प्रेस कीजिएगा और फिर 1 प्रेस कीजिएगा तो आपके पास वो एंगल आपको दे देगा 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 तो 45 होता है। तो इसका मतलब है अगर एंगल 45 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू आपको क्या दे देगा, 1 के इक्वल दे देगा, क्योंकि यहाँ पे 45 पुट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से 90 आ जाएगा, साइन 91 होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब होती है, एट एंगल 45 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है। तो मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आएगी, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आता है, रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, 45 पे। वो हमने पुट करके देख लिया, मैक्सिमम कब होगी, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। 1 के इसको इक्वल किया, इसको प्रूव किया तो ये 45 एंगल आया, और 45 एंगल के ऊपर हमें पता है वो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम रेंज। अब आगे एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास रेंज किन दो एंगल्स के ऊपर हमारे पास सेम होती है। तो कहते हैं हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, और दूसरा हमारे पास वैल्यू ऑफ जी भी चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास दो एंगल्स इनके ऊपर रेंज सेम होती है, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। मतलब दो एंगल्स के ऊपर जो रेंज है ना वो सिमिलर होती है, वो डिफरेंट नहीं होती। जैसे ये देखें, ये 15 के ऊपर भी रेंज, इसकी रेंज बच्चे बेसिकली कहते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं। 15 एंगल पे भी सेम है और 75 पे भी रेंज सेम है, ठीक है। तो ये दो एंगल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रेंज सेम है। हाँ, इनके इनिशियल एंगल जो है ना वो फिक्स है, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसको देख रहे हैं, एंगल, उसको देख रहे हैं, रेंज को। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास रेंज है ये 30 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी रेंज वही है, और हमारे पास 60 की रेंज भी वही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दोनों की रेंज सेम है। तो ऐसे एंगल्स जिनके रेंज सेम होती है उन एंगल्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है। किन एंगल्स के ऊपर रेंज सेम होती है बच्चे, जिनका सम 90 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 30 है प्लस 60 है, तो इनका हमारे पास सम किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, तो इनकी रेंज दोनों की सेम होगी। तो इनका सम हमारे पास 90 के इक्वल है, किसी भी दो एंगल जिनका सम 90 के इक्वल हो उनकी रेंज सेम होगी।
इसका भी हमारे पास 30 था और 60 था, तो दोनों का सम 90 के इक्वल है। इसी तरह से 15 है प्लस 75 होगा। तो कोई से भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 के इक्वल है, उनकी रेंज हमेशा हमारे पास क्या होगी, वो सेम होगी, और ऐसे एंगल्स को हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को कह, कोई से भी दो एंगल जिनका सम 90 के इक्वल है, 75 प्लस 15 ले लें, 60 प्लस 30 कर लें, 70 प्लस 20 कर लें, तो किसी भी दो एंगल जिनका सम 90 के इक्वल होगा उन पे रेंज सेम होगी। ठीक है, और इनको हम लोग एक दूसरे के नाम देते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो ये रेंज को सब शो किया, जैसे कि ये 15 है और 75 है, दोनों की रेंज सेम है। 60 है और 30 है, दोनों की रेंज सेम है, तो ये सेम है। आगे हमारे पास नहीं, कल मजीद शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने जब स्टार्ट में इस टॉपिक को कहा था कि हमने कहा था इस पूरे पाथ में हमने कंसीडर क्या किया था कि आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है, इसके अलावा पूरे पाथ में कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। हमने कहा था हमने पूरे पाथ में क्या किया है, सारी की सारी फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी ली है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं ली। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई एयर रेजिस्टिव फोर्स ले लें, कोई रेजिस्टेंस ले लें, कोई फ्रिक्शन ले लें, एयर के पार्टिकल्स ले लें, डिफरेंट मीडियम ले लें, मीडियम का इफेक्ट लें, तब क्या आएगा बच्चे, हवा में पार्टिकल्स होते हैं, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो पार्टिकल उसको कोलाइड भी तो करेंगे, एनर्जी कम होती जाएगी। अब उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो कहते हैं अगर हम लोग कोई फ्रिक्शन ले लें, क्योंकि हवा में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होती है, पार्टिकल्स के साथ वो कोलाइड करेगी, बॉल अगर जो भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करवा रहे हैं तो इसकी एनर्जी कम होती होती कम हो जाएगी। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, कहते हैं उसका इफेक्ट ये आएगा कि वो जरा जल्दी ड्रॉप कर जाएगी, उसकी हाइट भी कम होगी, ऊपर जा रही होगी, पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करने की वजह से एनर्जी कम हो गई होगी, तो वो इतनी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी और वो ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती, तो उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये देखिए, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे तो इस तरह से पास होगा, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस लेंगे तो वो ऊपर जाते हुए क्लियरेंस करेगी, क्लियरेंस की वजह से लॉस होगा, उसकी हाइट भी कम होगी और उसकी रेंज भी। तो ये देखें, हाइट भी पहले की निस्बत कम होगी और रेंज भी कम हो गई है। तो जनरली जो अगर हम एयर रेजिस्टेंस लें तो हमारे पास वेलोसिटी उसकी चेंज होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल अगर देखें तो उसकी रेंज भी कम होगी और उसकी हाइट भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं हमने पाथ यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो उसका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होगा तो वो स्लो हो जाएगी। तो ये मेन इफेक्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला यहाँ से लेके पैसेज जो है ना वो यहाँ तक आएगा कि उसकी वेलोसिटी, उसकी जो हाइट और उसकी रेंज जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाले 3 पॉइंट्स है ये तीनों शॉर्ट में है और एमसीक्यूज में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला और इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस वाला और मैक्सिमम रेंज वाला। ठीक है, ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन है 3.6, हाउ एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लास्ट वाला डायग्राम होगी और लास्ट वाला पैसेज होगा। ठीक है, ये इसके आंसर में आ जाएगा। मज़ीद इसमें कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।